तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनोई एंड हथौड़ी के लव स्टोरी में एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। और इसके अलावा आप किसी भी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो और की टीवी शॉप से जाकर कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हथौड़ी और हनोई दोनों जो है एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। हथौड़ी जो है वो सोच रही होती है कि अब मैं जो हूँ प्यार में गिर चुकी हूँ और मेरा जो है बॉयफ्रेंड बन चुका है। वो सुबह सुबह आती है, हनोई को गुड मॉर्निंग कहती है, हनोई भी हथौड़ी को गुड मॉर्निंग कहता है और वो उसके स्माइल को देखकर पिघल जाती है और कहती है कि अब मेरा दिन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है गर्लफ्रेंड के तौर पर। हानाओई जो है वो मेरे अगले क्लास में ही पढ़ता है और वो बहुत ही फेमस लड़का है। उसे मैं जो हूँ जब मिली थी तो मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों जो है इतनी आगे पहुँच पाएंगे। फिलहाल तो हम दोनों जो है एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। अब ये प्यार कहाँ तक जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों जो है यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो हथौड़ी होती है वो कहती है कि बहुत ही ठंडा मौसम है, देखो मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। हानाओई कहता है कि तुम जो हो मेरा यहाँ ग्लव्स ले सकती हो, तो वो कहती है कि नहीं नहीं रहने दो, तुम्हारे पास ही रहने दो इसे। फिर हम देखते हैं कि उन्हें जो है यहाँ पर देखती है वो एक लड़के और लड़की को। लड़का जो है मफलर का यूज़ कर रहा होता है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि हानाओई मुझे क्यों नहीं मफलर दे रहा है किसी गर्लफ्रेंड की तरह। इसके बाद अगला सीन आता है जहाँ पर वो स्कूल के अंदर लंच कर रहे होते हैं। हथौड़ी कहती है कि अब हमें डिस्कस करना पड़ेगा पॉलिसीज़ के बारे में। तो वो कहता है किस तरह की पॉलिसी। तो हाँ, यहाँ पर हथौड़ी कहती है कि गर्लफ्रेंड वाली पॉलिसी, यानी कि जो गर्लफ्रेंड कोई कोई चीज़ें करती हैं और ये बॉयफ्रेंड जो जो करता है वो वाली चीज़ हैं। तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, हमें जो है इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है जैसे किस करना और हग करना और हाथ पकड़ना ये कब करेंगे हम लोग। तो यहाँ हानाओई कहता है कि हमें जो है आराम से करेंगे, कोई ज़्यादा जल्दी थोड़ी है इसमें, जितना आराम से हो इतना बहुत ही अच्छा है। हथौड़ी को कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो क्लास में आकर उदास बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि अब जो है हमारी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। वो सोचती है कि मुझे सीखना पड़ेगा कि किस तरह से गर्लफ्रेंड बिहेव करती है या फिर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या क्या करती है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर की तरफ मिलते हैं दोनों। फिर यहाँ पर जो हानाओई होता है उसे बहुत सारी नोटबुक्स देता है। वो कहता है कि मैंने नोट्स बना लिया है, इसे यूज़ करोगी तो तुम बहुत ही आसानी से पास हो सकती हो। वो देखती है और सोचती है कि अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे लिए ये किया है। वो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। फिर हम देखते हैं कि हानाओई उसके सर पे हाथ रखता है जिससे कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है मिलते हैं स्कूल के बाद। हथौड़ी वो नोट्स लेकर अपने क्लास के अंदर आ जाती है जहाँ उसकी फ्रेंड उस नोट्स को पढ़ती है और वो कहती है ये तो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है, इसे पढ़कर तो कोई भी आसानी से पास हो सकता है। यहाँ पर वो शर्माती है और मन ही मन सोचती है कि वो मेरे लिए इतना करता है और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, कहती है कि वो जो है हेयर पिन वाले इंसिडेंट के बाद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ उसकी फ्रेंड भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए जो चीज़ें करता है उसे भी रिटर्न में कुछ तुम्हें करना चाहिए उसके लिए। तो वो सोचती है कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए और वो सोचती है कि मैं बहुत ही जल्दी सुबह जाऊंगी और उसका वेट करूंगी और उसे गुड मॉर्निंग कहूंगी। बट वैसा वो करती है तो वहाँ से पहले ही प्रेजेंट होता है हनोई जो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। अगले दिन वो और भी जल्दी जाती है, कहती है आज मैं पहले पहुँचूंगी, बट हनोई यहाँ पहले से ही पहुँचा होता है। अब आता है तीसरा दिन। वो सोचती है कि अब तो वो मिलेगा नहीं, अब वो बहुत ही 2 घंटे पहले ही यहाँ पर आ गई है। पर हनोई वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो कहता है गुड मॉर्निंग। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा उसको अजीब लगता है। वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी
जल्दी आओगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बस इसीलिए जल्दी आ जाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि हथौड़ी जो होती है उसके साथ स्कूल के अंदर चली जाती है, बट अभी भी वो उससे पहले आना चाहती है। तो इस बार वो 3 घंटे पहले ही जल्दी आ चुकी है। सुबह सुबह का टाइम होता है। यहाँ पर वो यहाँ हनोई के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है कि आज मैं उसका वेट कर रही हूँ, उसका रिएक्शन देखना चाहती हूँ वो कैसा होगा। फिर हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर आ जाता है। तो इसे पता चल जाता है कि 3 घंटे पहले ही यहाँ पर हनोई आ जाता है और मेरा वेट करता है। वो कहता है हनोई कि हथौड़ी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं भी गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें करना चाहती थी, मैं बस तुम्हारा वेट कर रही थी। तो यहाँ पर वो जो है वो सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे लिए कोई भी वेट नहीं करता है। मन ही मन हनोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे खुश देख कर यहाँ पर हथौड़ी जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें खुश देखकर। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बहुत जल्दी आ चुके हैं तो उन्हें जाना चाहिए शॉपिंग करने के लिए। कपड़ों की शॉपिंग नहीं, बस वो जनरल स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर जो हमारी हथौड़ी होती है वो राइट करती है कि उसे क्या क्या चीज़ें करनी है यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ। और फिर वो उस नोटबुक में लिख कर उसे देती है। वो कहता है कि तुमने जो लिखा है वो तो बस एक पीस ऑफ केक है, यानी उसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हथौड़ी कहती है तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है अच्छा तो तुम जानना चाहती हो। तो फिर वो उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देता है। वो लिखता है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। और हथौड़ी ये पढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों हाथ पकड़ के यहाँ स्कूल के अंदर चले जाते हैं। और ये तरीका तुम भी ट्राई कर सकते हो, मुझे तो अच्छा ही लगा ये तरीका। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है यहाँ पार्क के अंदर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हनोई जो है इस बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच रही होती है कि वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसे भी बहुत ही अच्छा लगने लगा है। देखते ही देखते यहाँ पर कब क्रिसमस बीत गया इनको भी पता नहीं चला। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के पास आती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा डेट कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं डेट तो कर रही हूँ और मैं उसे प्रेजेंट भी देना चाहती हूँ, बट मेरी बात तो हाथ पकड़ने से आगे बढ़ ही नहीं रही है। बस हम दोनों जो है हाथ पकड़ के चलते रहते हैं। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, इसीलिए शायद वो जो है इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता है जो तुम करना चाहती हो। तो यहाँ पर वो सोचती है कि मैं उसे कैसे मनाऊं उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, यानी हनोई के बारे में बात कर रही है। वो भी कंफर्म नहीं है कि वो उसके प्यार में पड़ी है या फिर नहीं है। वो सोचती है कि मैं तो उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ, बट पता नहीं हनोई मेरे से प्यार करता है या नहीं करता है। यहाँ पर उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड आता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता करना है कि वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता है तो बस तुम जो हो किस करने का ट्राई करो। अगर वो किस कर लेता है तो समझ जाओ कि वो तुमसे प्यार करता है। उसकी दोस्त उसे पकड़ लेती है और कहती है फालतू की बातें तुम इसे मत पढ़ाओ। तो वो कहता है कि नहीं मैं सच ही कह रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी ये इसी तरह से ही बनी है। और इन बातों को बड़े ही ध्यान से वो सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि मैं जो हूँ ये चीज़ ट्राई करके देखूंगी। और ये सब चीज़ें जो है यहाँ हनोई भी देख रहा होता है खिड़की से बाहर से। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि हनोई उसका वेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हथौड़ी कहती है तुम घर नहीं गए, तुम तो कह रहे थे आज जल्दी जाऊँगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ मैं कह तो रहा था, बट मैं सोचा कि इस वीकेंड का आखिरी डे है तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ घर पे। तो यहाँ पर वो सोचती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। बट यहाँ पर वो कहती है कि चलो ठीक है तो हम दोनों जो है साथ में चलते हैं। बट यहाँ पर इन दोनों को देखकर कुछ लड़कियाँ कमेंट कर रही होती हैं, जिससे कि यहाँ पर उसे बुरा लगता है हथौड़ी को। पहले हम देखते हैं कि अगले सीन के अंदर वो उसके घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका घर देखकर जो हथौड़ी होती है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। फिर वो फ़ोटोज़ को देखती है और कहती है तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है क्या। तो वो कहता है कि नहीं वो बाहर विदेश में घूमने जाते हैं, वो जो है प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। मेरे ग्रैंडफादर कभी कभी यहाँ पर आते हैं और ग्रैंड मदर भी आती है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं खाना बनाना मुझे अच्छा आता नहीं है तो हम कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जो हो ऑर्डर भी कर सकते हो खाना। फिर वो दोनों यहाँ पर जो है खाने का ऑर्डर करने
डिसाइड करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर जो हनाओई कहता है कि चलो तुम जो हो मेरे रेस्ट रूम में वेट कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए टी बना लेता हूँ। फिर वो उसके रूम में आ जाती है जहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। तो यहाँ वो चौंक जाती है और फिर वो देखती है एक कमरे में एक जगह होता है। यहाँ पर वो खोलने वाली होती है, तभी हनाओई पीछे से आ जाता है, कहता है कि कुछ अलग चीज़ है वहाँ पर, तो प्लीज़ उसे मत खोलो। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर कहती है हथौड़ी कि मुझे जो है फैमिली वाले बहुत ज़्यादा नॉर्मल समझते हैं, तो तुम भी नॉर्मल समझते हो क्या? तो वो कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें नॉर्मल ही समझता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड ही समझती हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तुम मुझे सिर्फ फ्रेंड ही समझती हो। तो यहाँ पर जो हथौड़ी होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो ध्यान से देखती है और कहती है कि क्यों ना हम लोग जो है किस करने का ट्राई करें। और फिर हम देखते हैं कि वो किस करने के लिए मान जाता है और वो उसके करीब आने लग जाता है। हथौड़ी की हार्ट बीट बहुत ही तेज धड़कना स्टार्ट हो जाती है। वो उसके कानों के पास आता है और कहता है कि तुम जो हो ज़्यादा टेंशन मत लो, ऐसे ही किस होता है। और फिर हम देखते हैं वो नीचे गिर जाती है और वो उसे यहीं पर किस कर लेता है। मुझे तो यही लगता है, बट प्रॉपर किस नहीं दिखाई गई है अभी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसने किस किया या नहीं किया। अगर तुम्हें जानना है तो अगला एपिसोड ज़रूर देखो और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।